सोचा है कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जाएंगे ऊपर वाले के पास। अब तो हम यही चलते हैं कि ऐसा हो कि ऊपर वाले ऐसा करे कि हमें गोला पड़े, हम मर जाए। जगह तो हमें है नहीं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो गाड़ियाँ बंगले आपने हैं, वो गाड़ियाँ लेकर चले गए हैं आगे गाड़ी। हम तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दिहाड़ी कमाने वाले, हम किसके होटल पे रह सकते हैं? हमारी ताकत नहीं। हमें जहाँ थोड़ा शीलंग से छुटकारा मिलेगा हम वहाँ ही बैठ जाएंगे। चलते चलते भी मर जाएं, लेकिन इस शोर से, इस गमसान से 3 दिन से हमने किसी ने खाना नहीं खाया बच्चे ने। जब छोटा बच्चा घर में खाना नहीं खाएगा तो वो कौन सी घर वाला होगा जो खाना खाएगा? मैं कसम खुदा की कर कर कहता हूँ, मैं होटल चलाता हूँ, मैं टेंशन रखता नहीं हूँ, लेकिन कसम खुदा की कर कहता हूँ मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। माली कश्मीर के उड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पे सरहदों पे काफ़ी ज़्यादा तनाव है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान लगातार शेलिंग जो है वो रिहायशी इलाकों पे कर रहा है और जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हो गया है और वहीं पे जानी नुकसान भी हुआ है और आम लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। मुख्तलिफ जगहों पे आम लोग जो है वो निकले अपनी फैमिली, घर परिवार को बचाने के लिए। कई लोगों को हमने देखा कि जो जिसके हाथ में आया वो लेके निकल गया और बाकी सारी चीजें वही उसी घर में छोड़ गया। मगर है जान बचाते हुए हम यहाँ से निकले। सरहदों पे जब भी तनाव होता है तब आम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ती है, आम लोग जो है वो मार झेलते हैं। हम कसम खा कर कहते हैं कि घर में हम मौत से नहीं मरे जितने हमारे घर में बच्चों का शोर हुआ, रोना हुआ, चिल्लाना, डर हुआ। ऐसे हमें लगा कि शीलिंग से नहीं मरेंगे, हम हार्ट अटैक से होकर ज्यादा मरेंगे। इधर डिग्री कॉलेज हो, मेन मार्केट हो, सोकड़ हो, इधर का तो सेम सिंटर है, एक हिसाब है। यहाँ पे भी डर है। यहाँ तो डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज से बेहतर जो मेरा घर है वो बेहतर है। लेकिन भाग रहे हैं लोग, कोई समझ नहीं आ रही है। माल मवेशी छोड़कर भाग रहे हैं, घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। कहाँ पे रहते जनाब? सर मैं चननवाड़ी में रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार यहाँ उड़ी इस्लामाबाद में हैं। उनको लेने के लिए मैं गया था, लेकिन तो सबको चाहिए थोड़ा इसमें हेल्प करना लोगों के। आप यहाँ पे थे? नहीं, कल रात मैं घर पे था, लेकिन हालात कैसे थे? हालात बहुत गमगीन है सर, बहुत गमगीन हालात हैं। ज़्यादातर यहाँ बॉर्डर इलाका, गोलाबारी हुई, बहुत गोलाबारी हुई, कोई गिनने में कोई शुमार ही नहीं है कि कितने शेल आए पास से। तो कई जगह कानों का नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद जहाँ मेरे करीबी रिश्तेदार रहते हैं, उनका एक मकान वहाँ इस जद में आ गया। तो लोग बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान हैं। तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ मैं कि ये अगर थोड़ा दोनों साइड से अमन चैन में रह जाएं, सब लोग बच जाएं, बाल मवेशी। गांव आपके इर्द गिर्द जो गांव है, कितने गांव खाली हो गए, कितने लोग अपने घरों को छोड़ के निकल गए? सर परसों से मैं देख रहा हूँ कम से कम 150 गाड़ी तो यहाँ से निकलती है उड़ी से। तो लेकिन बात ऐसी है, जिन लोगों ने 50 साल में 40 साल में घर बनाए हैं उनको घर छोड़ने पड़े। तो ऐसी उनको मुसीबत में फंस गए हैं वो, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो घर बार छोड़ के भागना पड़ा। बाल बच्चा भी है, माल मवेशी यहाँ ही है, जिम्मेदारी है, सब चीज़ छोड़ के भाग रहे हैं। अफरा तफरी बहुत है। उड़ी मेन मार्केट में भी खौफ हिरास लोगों को लग रहा है। लोग अपने घर परिवार को लेके जो है वो यहाँ पे आए। मेरा नाम है सर, मैं उड़ी टाउन से हूँ। हमने अभी आपको देखा, कुछ आपके साथ खवातीनें थी, लोग थे, आपके परिवार वाले थे? सर हमारा गाड़ी जो है मेन उड़ी में रहते हैं। हमारा परिवार जो देखा आपने सब मेरा परिवार है। हम इधर मार्केट में रहते हैं टाउन में, लेकिन अब 2-3 दिन से तो बहुत शीलिंग हो रही है, ज़बरदस्त खतरनाक शीलिंग हो रही है। अब इसकी वजह से अब 2 दिन देखते रहे, इसका थोड़ा सुलियात हो जाएगा, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। तो अब इधर से आगे बारामूला की तरफ कहीं साफ जगह निकलने की ज़रूरत पड़ गई। जो रात को शीलिंग हुई है, उस शीलिंग के हिसाब से ऐसा लगा कि उड़ी में कुछ नहीं बचा, इतनी जोरदार शेलिंग हुई। हम बच्चे छोटे हैं, जब जिन्होंने देखे ही नहीं है, इससे पहले छोटे देखे नहीं है। हमने तो देखे हैं, 2008 में देखे हैं, मतलब देखे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं 4 साल का, 6 साल का, 10 साल के बच्चा है मेरा, एक लड़का है एक लड़की है, 10 साल से कम उम्र के हैं। तो उन्होंने ये देखे ही नहीं है ऐसे हालात में जैसे आज रात को हुआ है और कल रात जो चली गई।
मकान 2 दिन जबरदस्त गोलाबारी हुई पाकिस्तान की तरफ से इतनी गोलीबारी हुई कि हमने सोचा कि ज़मीन रही नहीं, सब आसमान नीचे आ पड़ा है। तो अब हमें जाने पे थोड़ा जाएं कहाँ। अब तो हमने हर जगह सुना है कि इधर हालात वैसे ही है, लेकिन जब इधर से देखा जैसे हालात खराब, अब तो निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बाहर, कहीं से भी जाना है। चलते चलते ऐसे थे, हम सही थे 85 साल की है। 50 अभी आप यहाँ पे कहाँ गए शेल्टर हाउस में? अब हम शेल्टर हाउस तो इधर है ही नहीं है ना। डिग्री कॉलेज में तो है ही नहीं है, इधर से निकाल दिया है। क्यों डोन में आता है, नाले की तरफ आता है, लेकिन इधर डिग्री कॉलेज में आगे बारामूला की तरफ कहीं भी हमें थोड़ा रियायत अगर मिलेगा तो हम वहाँ पे। तो अब आप फैमिली को लेके बारामूला की ओर निकलेंगे? जी सर, अब निकलने लगे हम बारामूला की तरफ। माल मवेशी सब कुछ छोड़ के आए? सब कुछ जनाब, सब कुछ, माल मवेशी, जान बचे तो माल मवेशी। इधर मैंने देखा मेरे परिवार के रिश्तेदार में गाँव से लोग जो है अपना गाँव छोड़ के आए, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की जान बचाते हुए। इन्होंने अपने गाँव में क्या देखा, कैसा खौफ हिरास माहौल कैसा था वहाँ से। मेरे साथ एक नौजवान है। कहाँ से आप हैं? उड़ी चरुंडा से? जी हाँ। कैसे हालात? वहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं और बहुत ख़राब हालात है वहाँ पे। कल 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक वहाँ पे शिलिंग होती रही। कोई भी गांव का पता नहीं है, कोई भी खबर नहीं है वहाँ की। तो फ़िलहाल तो हम शुक्र अल्लाह का गुजार हैं, अभी वहाँ तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। माली नुकसान हो गया? माली नुकसान फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं हुआ, बस उधर खाने पीने की और रहने की हमें बहुत दिक्कत है ना। वहाँ पे कोई ऐसी बंकर दिया फौज। क्या बताया आपने गाँव का? चरुंडा। जी हाँ, चरुंडा। से कितना दूर है ये उड़ी से बहुत दूर है सर, मिनिमम होगा 20 किलोमीटर होगा यहाँ। 20 किलोमीटर दूर? हाँ, कोई LOC के साथ? LOC के बिल्कुल करीब है। LOC वहाँ से 10 किलोमीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही है जितना यहाँ से उड़ी से हम चरुंडा जाते हैं, वहाँ से LOC भी इतना ही दूर है। लेकिन वहाँ कोई भी ऐसे फैसिलिटी नहीं है, ना कोई गाड़ी है हमें, ना कोई चीज़ है। हम वहाँ से पैदल यहाँ आते हैं, अभी हम वहाँ से पैदल यहाँ आए थे, यहाँ भी पूरा मार्केट बंद है, हमें कोई भी खाने पीने का उतना सामान नहीं मिला। और कुछ में मकानों को नुकसान हो गया? नहीं, अभी नुकसान नहीं हो रहा। अभी जो गोलाबारी है वो हमारे गांव के ऊपर से जा रही है। अभी डर बहुत है। अभी एक मेरा रिलेशन वाला एक डर से हार्ट अटैक हो गया, तो अभी मान लो उसको भी हार्ट अटैक आया है, तो वो भी गुजर गया है। तो अभी हमारे गांव की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बंकर नहीं है फौज ने दिया हुआ, कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट ने अभी वैसी कुछ नहीं उतर दिया है। ना ही हमारा कोई वैसा रोड है कि वहाँ पे कोई गाड़ी होगी हम लोग जल्दी से वापस भाग सकेंगे या कोई चीज़ है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। जी हाँ। उड़ी से करीबन 20 किलोमीटर इनका गांव है, जहां पे इनके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरास है। इनका कहना है कि गांव से ऊपर से जब शल निकलते हैं, गोलाबारी की आवाज़ जब सुनते हैं तो उससे रूह कांपती है और काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरास है। हम लोग चाहते हैं कि कशीदगी रुके, कशीदगी कम हो जाए। आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैमरामैन इशफाक के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए उड़ी से।